आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 33 में। अब तक भगवान ने योग पद्धति के बारे में बताया, शुरुआत से लेके उच्च स्तर तक। श्लोक क्रमांक 17 से भगवान ने बताना शुरू किया कि कैसे आहार विहार और निद्रा को कंट्रोल करना, बिल्कुल बेसिक से शारीरिक तौर पर। उसके बाद फिर प्रत्याहार के बारे में बताया कि शनय शनय उपरमेत, कि धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करना है, कंट्रोल करना है, भगवान के चिंतन में लगाना है और बाह्य इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। जो कुछ सोचना है, मेहनत करना है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अपने मित्र को और शत्रु को एक समान देखना है, सभी में भगवान को देखना है। ऐसे करके वो भगवान से प्रेम करता है और जो भौतिक जगत के जो द्वंद्व है उनसे ऊपर उठ के भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। यही अब तक भगवान ने योग का कंसेप्ट बताया। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि वह अपनी तुलना औरों के सुख और दुख से करता है। जो उसके लिए अच्छा है वो दूसरों को देना चाहता है, जो उसके लिए खराब है वो दूसरों को नहीं देना चाहता है। वैसा तो और इसके बाद अर्जुन को कुछ डाउट हुआ, तो ये बिग क्वेश्चन मार्क है। तो क्या कहते हैं अर्जुन? भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 33। अर्जुन उवाच योग अयम योगस्तवया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। देखिए, अर्जुन जो है, अर्जुन ढोंगी नहीं है, वो सीधे सीधे अपने मन की बात भगवान को बता रहा है कि भगवान आपने जो अभी तक बताया वो बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन करने के लिए, हरे कृष्ण, करने के लिए बहुत मुश्किल है। कि अर्जुन कहता कि कैसे मैं अपने शत्रु को अपने जैसा देखूंगा, कैसे देखूंगा, कैसे, इसका मतलब ये मैं भूल जाऊं कि दुर्योधन ने जो कुछ किया हमारे साथ, इतना अन्याय किया हमारे साथ, वो सब मैं भूल जाऊं। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो कुछ किया उसको मैं भूल जाऊं। कर्ण ने द्रौपदी को दासी कहा, वो सब भूल जाएं। हमारे माँ के साथ हमने कितने दिन वनों में गुजारे वो सब भूल जाऊं क्या? सब कुछ भूल जाऊं? उन्होंने, कौरवों ने हमको मारने का प्रयास किया क्या? सबको सब भूल जाऊं? ये तो एकदम से इम्पॉसिबल है। कैसे मैं सबको एक समान देखूं? अगर सबको एक समान देखूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा? अभी आप बोलते हो कि सबको एक समान भी देखो और आप बोलते हो को युद्ध भी करो, तो सबको एक समान रूप से देखूंगा तो कैसे उनके ऊपर बाण चलाऊंगा? तो ये मेरे लिए एकदम से अव्यावहारिक है, इनप्रैक्टिकल है, ये मैं यही नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो योग पद्धति असल में जो ध्यान योग है, इसमें अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में एकाग्र करना है। और अर्जुन कहता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, अव्यावहारिक है, ये मैं नहीं कर सकता। अभी सोचिए, अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? अर्जुन जब स्वर्ग में गया तो उर्वशी उनके पास आई, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा कि आप तो इंद्र की सहचरणी है, इंद्र मेरे पिता समान है और आप मेरी माँ के समान है। तो अर्जुन के मन में जरा सा भी विकार नहीं आया। और जब विराट नरेश को पता चला कि ये जो ब्रह्मनल्ला बन के, ब्रह्मनल्ला के रूप में मेरी बेटी को, उत्तरा को नृत्य सिखा रहा है, ये ब्रह्मनल्ला नहीं बल्कि ये अर्जुन है, तो ये पता चलने के बाद विराट नरेश ने बोला कि आप उत्तरा से शादी कर लो। और अर्जुन ने कहा कि क्योंकि मैं इसका शिक्षक हूं तो ये मेरे लिए पुत्री के समान है, आप चाहे तो मेरे बेटे का, अभिमन्यु का विवाह इससे कर सकते हो। तो सोचिए, अर्जुन का अपने सेंसेस पे, अपने मन के ऊपर कितना कंट्रोल है। और अर्जुन कहता कि ये योग पद्धति भगवान आपने जो बताई है, योग पद्धति मेरे लिए संभव नहीं है।
ये मेरे लिए संभव नहीं है। और अर्जुन की स्थिति क्या थी और हम क्या हैं। और शास्त्र भी बताते हैं कि कलयुग में क्या है, कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ ना अस्त्येव ना अस्त्येव ना अस्त्येव गति अन्यथा, कि हरि का नाम और सिर्फ हरि का नाम कलयुग में, इसके अलावा भगवान की प्राप्ति का और कोई दूसरा साधन नहीं है। और तुकाराम महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पई सोपे जलती सर्व पापे जन्मांतरची न लागे सायस जावे वनंतरा सुखे ते घरा नारायण। नाम संकीर्तन साधन पई सोपे, कि नाम संकीर्तन इतना सहज और इतना सरल है कि इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जलती सर्व पापे जन्मांतरची, कि नाम संकीर्तन से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। न लागे सायस जावे मरणंतरा, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सुखोये ते घरा नारायणा, कि जब शक्ति और शक्तिमान का समन्वय होता है, जब इन दोनों की उपासना होती है तो भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। जब शक्ति और शक्तिमान की दोनों की उपासना होती है तो भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। अभी साधारणतः लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर शक्ति की उपासना करते हैं, शक्तिमान की नहीं। वो सिर्फ शक्ति को पूजते हैं, दुर्गा जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, और ये शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं है। ये जो शक्ति है, ये लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है, चंचल है। ये एक जगह कहीं पे रुकती नहीं है, और वो एक जगह पे रुकती है तो कहाँ पे है, कहाँ से वो जाती नहीं है, वो है भगवान के चरण कमल। वो भगवान के चरण कमलों को छोड़ के और कहीं जाती नहीं है। तो अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पे लगाना है। भगवान के चरण कमलों की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी अनायासी आएगी। तो ये योग पद्धति असल में क्या है, ये योग पद्धति शक्ति और शक्ति की उपासना है, इन दोनों की उपासना है। और ये भी अर्जुन बोलता है कि ये मेरे लिए कठिन है, और अर्जुन बोलता कि मेरे लिए कठिन है। ये कठिन क्यों है, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।